कांग्रेस पार्टी ने ओखला विधानसभा से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान जो मौजूदा काउंसलर हैं उनको मैदान में उठाया गया है। देख सकते हैं कि किस तरीके का जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और ये सीधा जश्न है ओखला कांग्रेस का कि किस तरीके से सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो तमाम जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ आसिफ मोहम्मद खान के घर से लगातार जो है यहाँ पर जो माहौल है वो सियासी तौर पर गर्मा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तमाम चीजें जो है वो देखने में आ रही है। सभी लोग हैं यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है और अरीबा खान खुद जो है मीडिया से यहाँ पर बात कर रही है। तो सीधे तौर पर अरीबा खान से जुड़ते हैं। अरीबा, बड़ी देर हुई लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, फाइनली मैदान में हैं आप। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। एक कहावत है कि अल्लाह ताला जो करते हैं हक में बेहतर करते हैं और किसी चीज़ में अगर देरी भी होती है तो कहीं ना कहीं उसमें एक छुपी हुई बेहतरी होती है और इंशाल्लाह वो बेहतरी आप लोगों के सामने जल्दी आएगी। लेकिन अगर देखें तो मुकाबले में जो कई दिग्गज जो है वो पहले से हैं, 2 बार का चुनाव जीत चुके अमानतुल्लाह खान कहीं ना कहीं अब सामने है। मुकाबला कितना सख्त है और कैसे अपना प्रचार को रफ्तार देंगी? देखिए, वो 2 बार के जीते हुए विधायक हैं बेशक, लेकिन वो एक हवा में जीते हुए हैं। उनका इंडिविजुअल वोट जब वो बिना इस पार्टी के लड़े थे तो सबको मालूम है, एक बार 280 वोट लाए थे और एक बार कुछ 1-2 हज़ार के करीब वोट लाए थे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बातें देखिए, मैं सीधी बात करूंगी, मैं किसी कंट्रोवर्शियल बात में नहीं पढ़ना चाहती, किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, क्योंकि देखिए मेरा सीधा एजेंडा है, सीधी स्ट्रैटेजी है कि हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना है। हमें जो इलाके को महरूम रखा गया है पिछले 10 सालों में, जो बेसिक फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ है, हमें उसकी बात करनी है, हमें उस पर काम करना है, हमें उसके सोल्यूशंस पे काम करना है, उनको रिजॉल्व करना है, उन प्रॉब्लम्स को। तो देखिए मेरा एजेंडा क्लियर है। इसी एजेंडे से मैं काउंसिलर के इलेक्शन में खड़ी हुई थी कि हम डेवलपमेंट कराएंगे और लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया था और हमारी कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर दोबारा भरोसा जताया है। एक बार काउंसिलर में मुझे टिकट देके मुझ पर भरोसा जताया और हमने उनको वो सीट निकाल के कांग्रेस की झोली में डाली। और आज भी कांग्रेस पार्टी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने हाई कमांड का, राहुल जी का, खड़गे जी का, सोनिया जी और प्रियंका जी और हमारे जो स्टेट लीडरशिप है, देवेंद्र यादव जी, काजी निजामुद्दीन साहब और दानिश अबरार जी और जितने भी हमारे सीनियर लीडरान हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे इस काबिल समझा कि मुझे असेंबली के इलेक्शन के लिए टिकट दिया और मुझे एक मौका दिया कि मैं लोगों की नुमाइंदगी करूं मजबूती से। जो आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी लेके चलती है, लोगों की डेवलपमेंट की और लोगों के हक की लड़ाई लड़ने की और उनके हुकूकों के लिए बात करने की, उसी आइडियोलॉजी से मैं इंशाल्लाह इस इलेक्शन में। लेकिन दो अहम और मजबूत उम्मीदवार और भी है, खासतौर से MIM की तरफ से शिफाउर रहमान जो जेल में बंद हैं, वो उम्मीदवार वो उन्होंने आज ही अपने ऑफिस का उद्घाटन भी कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी से मनीष चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। 2 मजबूत उम्मीदवार और भी हैं। देखिए मनीष भाई, जो आपने कहा बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, मैं एक ही बात उनके लिए बस कहूँगी कि उनका जो वार्ड है उसमें गफ्फार मंजिल और जौहरी फार्म भी आता है और 2 सालों में उन्हें देखा नहीं गया उन मुस्लिम इलाकों में। इसके अलावा मैं उनके लिए कोई बात नहीं कहूँगी कि वो नुमाइंदगी किस तरह करेंगे और किस तरह नहीं। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि शिफा भाई की, देखिए शिफा भाई मेरे बड़े भाई हैं और उनकी जो वाइफ है वो मेरी भाभी भी हैं और मेरी बड़ी बहन भी हैं। एक तरीके से मैं उनसे बहुत मोहब्बत भी करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ उन सब की। और शिफा भाई निहायत शरीफ आदमी है और निहायत बहुत ही एजुकेटेड और कायदे के आदमी है। लेकिन क्योंकि एक हादसा हुआ और एक ऐसा सिस्टम ने एक ऐसा ऑपरेशन किया कि उसमें वो शिकार बने उसका, हमारी आज भी उनके साथ सिंपैथी है और मैं एक तरह से उन्हें अपनी फैमिली की तरह ही समझती हूँ। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी दावेदारी की, तो देखिए ओवैसी साहब का, मैंने ये बात पहले भी कही थी इंटरव्यू में, वो जो बातें वो ये कह रहे हैं कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और क्योंकि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं इसलिए हमने उनको टिकट दिया है। तो मेरा उनसे ये सवाल है ओवैसी साहब से कि जब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, तब क्या ओवैसी साहब आके खड़े हुए थे ओखला की आवाम के साथ? जब जामिया का प्रोटेस्ट हुआ था जहां शिफा भाई मौजूद रहते थे, तब क्या वो आके खड़े हुए थे उस स्टेज पर और क्या उन्होंने हमारे लिए कोई हक की आवाज उठाई थी? जब शिफा भाई जेल गए तब क्या वो शिफा भाई के घर आए? क्या उनकी वाइफ से मिले, उनके बच्चों से मिले? पिछले 4.5 साल से शिफा भाई जेल में है। क्या ओवैसी साहब की हमदर्दी फूटी उनके लिए? क्या उन्होंने आके कभी मुलाकात करने की कोशिश करी? नहीं। आज उन्हें शिफा भाई याद आए हैं क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना है। आज वो टिकट देकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर हकीकत में आपको उनसे हमदर्दी है तो आप उनको लीगल एड प्रोवाइड कर दें। टिकट प्रोवाइड नहीं करते आप उनको लीगल एड, आप बैरिस्टर हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास टीम है, आप उनको लीगल एड देते। आज भी कांग्रेस पार्टी के जो हाई कमांड्स हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद साहब हों, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हों, ये फ्री में, कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड्स फ्री में जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यूएपीए एक्ट में लगे हुए हैं या सीएनआरसी में अरेस्ट हुए हुए या दंगों में अरेस्ट हुए हुए, ये सब के केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता। क्या ओवैसी साहब ने कभी कोशिश करी इनके केसेस लड़ने की? आप मुझे बताइए। क्योंकि सीधा सीधा उनका एक ही एजेंडा है, लोगों को इस्तेमाल करना और वो सिंपैथी के बुनियाद पे वोट मांगना। लेकिन देखिए, बेशक लोकला के लोगों को शिफाबाई से बेहद सिंपैथी है, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी साहब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसको पूरी तरीके से कंडेम करती हूं। आप सीधा मुकाबला किससे मान रही हैं कि यहाँ पर जो सीधा मुकाबला होगा, जाहिर सी बात है अमानतुल्लाह खान 2 बार के काउंसलर, 2 बार के एमएलए। देखिए, मैं इलेक्शंस को मुकाबले की तरह नहीं देख रही हूँ, कंपटीशन की तरह। मैं इस इलेक्शन में उतरी हूँ काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। मैं काउंसलर के इलेक्शन में भी मेरा सीधा एजेंडा था, एक लौता एजेंडा, कि हम काम करेंगे, हम जुमलेबाजी नहीं करेंगे। मैं उस टाइम पे भी 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो लेके नहीं पहुंची थी, फर्जी मैनिफेस्टो किसी के भी घर। मैं खाली पेपर लेके पहुंची थी कि आप मुझे मैनिफेस्टो बना के देंगे, वो अवाम मुझे मैनिफेस्टो बना के देगी और उसी हिसाब से हम फिर काम करेंगे। और हमने इन 2 सालों में कहीं ना कहीं लोगों की जितनी भी उम्मीदें थी, देखिए हमारा जो वार्ड है ये 99.9% अनऑथराइज्ड है, जो अबुल फजल वार्ड। इस वजह से यहाँ एमसीडी में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जो आप एमएलए लेवल पे या असेंबली लेवल पे वो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। तो हमारा सीधा एजेंडा है कि हमें डेवलपमेंट करना है। जिस ओखला को पिछले 10 सालों में, देखिए मैं एक वाहिद नुमाइंदा हूँ इस इलाके की जो इसी ओखला की सरजमी पे पैदा हुई। मैं एक वाहिद नुमाइंदा हूँ और मैंने बचपन में वो वक्त भी देखा है जब ओखला बिल्कुल यहाँ हालात इतने अच्छे हुआ करते थे, जब शीला जी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी। और फिर मैंने बड़े होने के बाद वो वक्त भी देखा यहाँ पर जो ओखला को बदहाल कर दिया गया। तो पिछले 10 सालों में जो ओखला को 20 साल पीछे ले गए हैं ये लोग घसीट कर, हम चाहते हैं कि ओखला लोग के अवाम को वो बेसिक फैसिलिटीज़ और वो बेसिक एम्यूनिटीज़ मिले जिसके वो हकदार हैं। ये कोई एहसान नहीं है, सड़कें बनाना या सीवर डालना ये कोई एहसान नहीं है, ये यहाँ के लोगों का हक है। वो डिज़र्व करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलें और सुविधाएं मिलें। और हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा और इलेक्शन का मुद्दा भी यही रहेगा कि हम काम करने आए हैं और हम काम करेंगे। मुकाबला बीजेपी से या आम आदमी पार्टी से? मैंने आपको बता दिया, मैं कंपटीशन की तरह चलिए, बहुत बहुत नहीं शुक्रिया। देखती इलेक्शन को, क्योंकि मैं काम की नियत रखती हूँ और मैं काम करने के लिए आऊँ। तो देखिए, ये सीधे तौर पर मैं आपको दिखा रहा था कि आसिफ मोहम्मद खान जहां पर उनका 9 नंबर पर उनका घर है, वहां पर किस तरीके से जो पॉलिटिकल जो है सफबंदी है उसके होने के बाद किस तरीके से तमाम जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ साथ क्या माहौल है, आतिशबाजी, खुशी, लड्डू बट रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और देखिए किस तरीके से अलाउद्दीन कहते हैं कि महफिल जो है वो सज गई है। जो तमाम पुराने सपोर्टर्स हैं वो ज़रूर पहुंच गए हैं। आसिफ मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ भाई, बहुत मुश्किल से टिकट मिला? नहीं, कोई मुश्किल से नहीं। पहले दिन से मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ये बात कि सीईसी ने स्क्रीनिंग कमेटी ने आज से 1 महीने पहले भी अकेला अरीबा का नाम भेजा था, कोई दूसरा नाम नहीं था। लेकिन हर कांग्रेसी को, वर्कर को अपना वोट मांगने, वो टिकट मांगने का राइट है। आप इसको बुरा नहीं मान सकते कि फलां कांग्रेसी ने क्यों न मांगा। जो भी कांग्रेसी लोग जो टिकट मांग रहे थे, ये उनका राइट बनता था कि वो टिकट मांगे, इसमें हमें कोई इख्तलाफात नहीं थे। लेकिन हाँ, ये डिसीजन थोड़ा लेट में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम अब फेस करनी पड़ रही थी कि लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कांग्रेस का कैंडिडेट कब आएगा और कौन आएगा। लोकल मीडिया ने भी थोड़ा कंट्रोल, मतलब एक ऐसा माहौल बना दिया कि पब्लिक इतनी कंफ्यूज हो गई कि ये ही नहीं पता चल पा रहा था कि किसका टिकट होने जा रहा है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था, मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट था। अगर मुझे किसी ने, मीडिया वाले ने पूछा या पब्लिक ने पूछा, मैंने उससे ये कहा अनऑफिशियली कि देखिए टिकट तो अरीबा का ही डिसाइड होना है ना। लेकिन डिले हो रहा है, इससे थोड़ी हमें भी परेशानी और जनता भी कंफ्यूज। एक तरफ अमानतुल्लाह खान जिनको पुलिस ने बंद किया था और आप उनके घर गए थे, दूसरी तरफ शिफाउर रहमान जो जेल में है सीए के मामले में, प्रोटेस्ट के मामले में, कैसे मुकाबला रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से, किससे? देखिए, मैं एक बात बता दूं, शफाउर रहमान के घर भी मैं अरीबा गई,
मैं बाहर रहा क्योंकि उनकी अहलिया पर्दा करती है, अरीबा उनके घर पे पहले भी जाती थी, आज की बात नहीं है। जब काउंसलर एक शायद हो सकता है 6 महीने 8 महीने 1 साल पुरानी बात हो, अरीबा गई और मैं और अरीबा शफाउर रहमान की बहन की शादी में सटले गए हम पहली बार जिंदगी में। अब शफाउर रहमान हमारा छोटा भाई है, हमें पूरी हमदर्दी है। और मैं एक बात और आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए शफाउर रहमान को लीगल एड देने मिलने की बहुत सख्त जरूरत है, ना कि उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो हमारा छोटा भाई है, हम कभी भी ना उनके खिलाफ, ना उनके बच्चों के खिलाफ, ना उनकी अहलिया के खिलाफ एक लफ्ज भी कभी आप सोचना मत कि हम उनके खिलाफ बोलेंगे किसी भी तरह से। उन्हें लीगल एड मिलने की बहुत सख्त जरूरत है। और देखिए कांग्रेस पार्टी के वाहिद ऐसी पार्टी थी जो CNRC में शाहीन बाग भी आई और जामिया में भी हमारे लीडर्स आए और लाठी चार्ज हुआ। जब घायल हुए तो होली फैमिली में देखने गए। मैं वैसी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब आज 40,000 मुसलमान बच्चा जेलों में पड़ा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, तो उन्हें हमारी जिम्मेदारी ये बनती है जो भी सियासी जमातें हैं कि उनको कानूनी उनकी मदद करने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है जो शफाउर रहमान को लीगल एड मुहैया करा रही है। ये भी मैं दावे के साथ कर रहा हूँ क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब हमारी कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड की लाइन में आते हैं और सलमान खुर्शीद साहब फ्री ऑफ कॉस्ट शफाउर रहमान के लिए कोर्ट में जाते हैं। कपिल सिब्बल हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे, वो चाहे उमर हो, है ना, उमर खालिद हो, चाहे शफाउर, तमाम ये हमारे कांग्रेस तब वैसी साहब तो बैरिस्टर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। वो उन्हें तो अगर वो कौम के हमदर्द, इन बच्चों के हमदर्द, तो इन्हें सियासी तौर से इस्तेमाल ना कर वो इन्हें लीगल एड दें, हम वेलकम करेंगे। और अमानतुल्लाह खान तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो मजलूम है। आप उनके घर भी गए थे जब उनको पुलिस उठाकर ले गई थी। मैं अमानतुल्लाह के फेवर में नहीं गया था, आप गलतफहमी निकाल दीजिएगा। मैं जब अमानतुल्लाह को अरेस्ट किया गया और मैंने अगले दिन ये खबर सुनी कि उनकी बीवी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, मैं उनकी पहली वाली बीवी का एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ और मेरी हमदर्दी आज भी अमानतुल्लाह की पहली वाली वाइफ के साथ है। और उन्हें कभी भी मेरी मदद पड़ेगी, आधी रात को भी वो कभी मुझसे उम्मीद करती है, मैं फिर उनके फेवर में। क्या आपको नहीं लगता देर हो गई कांग्रेस पार्टी को टिकट देने में? और 1.5 महीने से अमानतुल्लाह खान मैदान में है, मुकाबला जो है वो करना। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये बात आप जायज कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ हमें भी हो रही थी देर होने की, लेकिन आपको हम एक बात बता दें, अरीबा या मैं, हमें ओखला का बच्चा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ। हम पब्लिक के बीच में जाते ही हमें पता है कि पब्लिक हमारा वेलकम करने के लिए खड़ी हुई है। कोई हम पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे या पब्लिक अनजान किसी कैंडिडेट को उतार रही है, उसे समझने में देर लगेगी। ठीक है, पार्टी की तरफ से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन हमारे लिए देखिए इलेक्शन नॉमिनेशन के बाद ही होता है। माहौल टेम्पो जो है वो इलेक्शन नॉमिनेशन के बाद ही बनता है। हम 3-4 दिन में आपको ये महसूस करा देंगे कि हम नंबर 1 पर खड़े हुए हैं। आपको यकीन दिला रहे हैं कि आप 3-4 दिन के अंदर ओखला के आवाम के बीच में जब जाएंगे, खासतौर से जामिया नगर के लोगों के बीच में, तो आप ये महसूस करेंगे कि अरीबा नंबर 1 पर चल रही है। अब अरीबा की 5,000 वोट जैसा हाल नहीं होगा। देखिए ये तो हमने तो कॉर्पोरेशन के 5 वार्डों में से 15-16 हजार वोट हम सिर्फ एक छोटे से वार्ड से लेकर आए हैं। अरीबा जीती है, उधर नाजिया दानिश लेकर आई है। अगर आप उसके हिसाब से भी देखें तो 30-35 हजार तो हम वो भी वोट लेकर आए थे कॉर्पोरेशन में। 5,000 की तो बात ही नहीं है यहाँ। 30-35 हजार तो सिर्फ हम 2 वार्डों में लेकर आए थे। अब 5 वार्ड में लड़ेंगे। अब हम 5 वार्डों में लग रहे हैं। और यहाँ पर भी आप ये देखिए, लोग जो हैं बेसिक कम्युनिटीज की वजह से इतने सख्त परेशान हैं चाहे मीटर लगने का मामला हो, चाहे पीने का पानी मुहैया कराने की हो, सीवेज, सारा सिस्टम धर्म भरम में, सड़कें धर्म भरम में। लोग अब ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां हैं उनको हल करने की। और देखिए सत्ता में जो रहता है, जो 10 साल अमानतुल्लाह रहे और उनकी पार्टी भी 10 साल रही,
मैं 5 साल MLA रहा, मैं अपोजिशन का रहा, मैं काउंसलर रहा तो अपोजिशन का रहा, उसके बावजूद अब अरीबा काउंसलर है, अपोजिशन की है। अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी इसलिए हम ज्यादा काम करेंगे। अगर आप इसे अहल होते तो पिछले 10 साल से तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हो, अब कारपोरेशन में बैठे हो, तुम MLA थे, तो ये जो एरिया का निजाम दरहम बरहम हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? चलिए, जिम्मेदारी मानी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या सियासी माहौल है, आग जल रही है और सियासी जो है, जो कहना चाहिए देग जो है वो पकने लगी है। हाँ सबा भाई, सियासी देग पकने लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसके लोगों की प्यार मोहब्बत के साथ में चुनाव होगा और बहुत अच्छे वोटों से अरीबा खान जो है इस चुनाव को जीतेगी। लेकिन जैसी भीड़ दिखनी चाहिए वैसी भीड़ दिख नहीं रही, कम लोग दिख रहे हैं। अभी लोगों को फैसला सुना गया, पता नहीं चला है, अभी मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए पूरी तरीके से अनाउंस होने में, और लोग दिन भर यहाँ बहुत काफी तादाद के अंदर थे और अभी भी लोग काफी तादाद के अंदर रहेंगे और पूरा चुनाव को जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ लड़ा जाएगा। और तो देखिए, सियासी आग जो है वो जल पड़ी है। एक तरफ अलाव है, सर्दी है, दूसरी तरफ सियासी गर्मी जो है वो उफान उतार रही है। तमाम लोग जो है यहाँ पर जुट गए हैं और सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर आसिफ मोहम्मद खान के घर पे किस तरीके से तमाम लोगों का जमावड़ा जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है। और लेकिन यहाँ का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। आप देख सकते हैं कि आसिफ मोहम्मद के खान के घर पर किस तरीके से उनके समर्थक जो हैं वो अब जुट गए हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ अमानतुल्लाह खान, दूसरी तरफ बीजेपी से मनीष चौधरी, तीसरे आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान जो मौजूदा काउंसलर हैं, और उसके बाद MIM से शिफाउर रहमान यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। देखना ये होगा जब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो आखिर किसकी किस्मत का ताला खुलेगा।